सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं सबूत के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें। भारत को एक बड़ा झटका रशिया यानी भारत का दोस्त ही दे रहा है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। लोग आपस में भले ही ना लड़े लेकिन सरकारें एक दूसरे से हमको लड़वाती ही रहती हैं। ऐसे में मोदी सरकार पाकिस्तान कर कर जीतती आई है चुनाव में, बटन दबाने में। ऐसे में मोदी जी के आड़ भक्तों को, साथ में मोदी जी को झटका रशिया ने दिया है। हजरात, 2015 से पाकिस्तान के अंदर लोन न चुकाने की वजह से स्टील इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। स्टील के बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस थे वो बंद हो चुके थे क्योंकि पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका पा रहा था। रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है दोस्तों। 345 अरब के कर्जे में स्टील की जो मिल पूरी तरह से डूबी हुई है 2015 से। आपको बता दूं कि रशिया ने अपनी स्पेशल टीम पाकिस्तान भेजी, उसका मुआयना भी कर लिया और रशिया इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान की स्टील मिल्स को दोबारा से शुरू करेगा। अब इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा यह है कि वो आराम से अपना कर्जा भी चुका सकेगा, पैसा भी बना सकेगा और रूस से करीब भी होगा। साथ ही आवाम को, वहाँ की आवाम को फ़ायदा ये है कि जो बेरोज़गार, जो मिल्स बंद होने की वजह से हो गए थे, उनको नौकरी भी मिल जाएगी। जब फैक्ट्रीज शुरू होंगी, स्टील का काम शुरू होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को नौकरी भी मिलेगी। अब कुछ समय पहले तक पाकिस्तान ये जो है ये अमेरिका के करीब था, तो ये अमेरिका को भी झटका है कि पाकिस्तान रूस के करीब हो रहा है। साथ ही एक ही तीर से पाकिस्तान ने दो शिकार किए हैं। पहला मैंने बता दिया है अमेरिका, दूसरा आप जानते ही। उधर पाकिस्तान में कभी शांति आए तो आगे बात करें। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में तथाकथित आतंकवादियों और पाकिस्तान आर्मी के बीच जंग चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 23 आतंकवादी पाकिस्तान की आर्मी ने मार तो दिए हैं, लेकिन उनको मारने में 18 पाकिस्तान के आर्मी के जवान भी मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी। लेकिन खबर यह आ रही है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई कसूर नहीं था। बलूचिस्तान के बलोच लोगों ने गोरिल्ला अटैक किया था। पाक आर्मी को घेर कर उस पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान के 18 जवान मारे गए फौज के, जिसके बाद 23 आतंकवादियों को, हमलावरों को पाकिस्तान ने कत्ल किया। अमेरिकी एनवॉय से मुलाकात के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने भी लोगों को जो अमेरिका निकालेगा वापस एक्सेप्ट करने को उनको तैयार हो गया है। वहीं वेनेजुएला ने 6 अमेरिकी कैदियों को भी अमेरिका से बातचीत करके रिहा कर दिया है। उधर कोलंबिया ने अपने नागरिकों को भी ऑफर कर दिया है कि जो कोलंबियंस अमेरिका में रहते हैं वो वापस आ जाएं। हम उनको नौकरी भी देंगे और यहाँ बसने के लिए पैसा भी देंगे। कमाल यही है कि आड़ भक्तों के पापा अपने भारतीय आड़ भक्तों से जो विदेशों में रह रहे हैं उनसे ये बात नहीं कह सकते। उधर मेरे दोस्तों, पेंटागन ने ऐलान किया है कि 1000 स्पेशल फोर्सेस और तैनात करेगा जो इलीगल तरीके से या जुगाड़बाजी से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए। हजरात, चाइना को भी अमेरिका ने झटका दिया और ट्रंप ने कहा कि 10% टैरिफ, जो टैक्स है, चाइना को भी लगेगा और 25% कनाडा और मैक्सिको पर लगेगा। ट्रंप जब से आए हैं ये सबसे भिड़ रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब ऐसी हरकत करके अमेरिका अलग थलग ही पड़ जाएगा। कल तक जो यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के साथ था, इन्हीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम यूरोपीय यूनियन पर भी पाबंदी लगाएंगे
टैरिफ लगाएंगे, यानी टैक्स उनसे भी अमेरिका वसूलेगा। वहीं 11वीं बार फिर से ट्रंप ने दोहराया है कि पनामा कनाल को हम हासिल करके रहेंगे। One of the wonders of the world, one of the great wonders of the world, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and Panama's been ripping down all the China language signs. They've been working like mad to try, but about 70% of the signs were up and they were written in Chinese, and that's not the deal. So we're going to take it back. They've already offered to do many things, but we think it's appropriate that we take it back. They've totally violated the agreement. We have an agreement. They violated the agreement, and Marco Rubio is going over there to talk to the gentleman that's in charge. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पनामा ने हमें बहुत सारी चीजें ऑफर करी, लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो पनामा कनाल। इस चीज से एक सबक मिलता है कि किसी एक व्यक्ति को, एक देश को, किसी एक ग्रुप को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए और ख़ुद को उसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर देना चाहिए कि कल वो हमारी ही चीज़ फुल दादागिरी से हमसे मांग ले। चाहे आपकी ज़िंदगी में वो दोस्त हो, चाहे आपके दोस्तों का कोई ग्रुप हो, चाहे ख़ानदान का कोई व्यक्ति हो, या आप किसी से इतना प्यार करते हैं या आप जिससे प्यार करते हैं, इतना उस पर डिपेंड मत हो जाओ कि कल को वो हाथ डालकर पलट दे। उधर ताज़ा तरीन मंजर अमेरिका से है। अमेरिका की एयरफोर्स खुद लग गई है माइग्रेंट्स को देश से निकालने में। जहाज़ों में भरा जा रहा है, जहां जहां से ये आए थे उन्हें वहां भेजा जा रहा है। हजरात, सोमालिया के लिए बुरा वक्त है। सोमालिया के अंदर ट्रंप ने कहा ISIS पनप रहा है और वो फैल रहा है। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि सोमालिया में ISIS के ठिकानों पर बड़े हमले करें। अगले कुछ ही दिनों में हम ये सुनने वाले हैं कि सोमालिया पर अमेरिका खौफनाक हमले कर रहा है। हजरात, जहां हम सोचते हैं कि हम चीन को टक्कर दे सकते हैं, वहां चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से भी 100 साल आगे निकल गया है। ताज़ा तरीन वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाइना ने रोबोट पुलिस तैनात कर दी है। जी हाँ, अब ये रोबोट तैनात हो चुके हैं और चाइना की सड़कों पर सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चाइना इतना एडवांस हो जाएगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ आड़ भक्त मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रह गए। चाइना न जाने क्या क्या बना चुका है। चाइना ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुका, ऐसा चैट GPT बना चुका कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन भारत में बीजेपी ने बनाया सिर्फ प्रोपेगेंडा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई है और इसके अलावा कुछ न बनाया। चाइना की AI ऐप चैट GPT जैसा बनाया हुआ डीप सीक जो ऐप है, उसका खौफ पूरी दुनिया में है। अब ताइवान ने अपने तमाम ऑफिशियल्स को मना कर दिया है कि डीप सीक ऐप इंस्टॉल न करना, इस्तेमाल न करना। ताइवान ने साथ ये भी जानकारी दी कि चाइना के 6 लड़ाकू वेसल्स हमारे समुद्र के आसपास भटक रहे हैं। स्वीडन में एक कुत्ता मारा गया जो आए दिन कुरान का अपमान करता था। अब ये कुत्ते पैदा होते रहते हैं। अब इजरायली एक कुत्ता जो स्वीडन में रहता है, उसके मारे जाने पर विरोध कुछ इस तरह से कर रहा है कि कुरान पाक को जला रहा है। साथ में उसका इजराइल का झंडा भी सामने पड़ा हुआ है। वहीं एक और कुत्ता जो अक्सर कुरान की तौहीन करता रहता है, वो भी सामने आया है। वो भी कुरान पाक को जला रहा है। मैं ज़्यादा लंबा विजुअल नहीं दिखा सकता। कुरान की तौहीन करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और भारत में नरसिंहा लंड सरस्वती को आप अच्छे से पहचानते हैं। वहीं जर्मनी की 2 मस्जिदों को लगातार लेटर मिल रहे हैं धमकी भरे, यानी अब जर्मनी और दूसरे देशों में मुसलमानों पर खतरे बढ़ चुके हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका में लगी हुई आग अब जाकर पूरी तरीके से बुझ चुकी है। आंकड़े मौत के 29 हैं। 57,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई है, जिसमें 16,000 मकानात जलकर राख हो गए हैं। $275 बिलियन का नुकसान हो गया है। वहीं ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि म्यांमार की मिलिट्री ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। उन्होंने, यानी म्यांमार की मिलिट्री ने 1824 इनोसेंट लोगों को कत्ल किया, जिसमें 531 औरतें और 200
84 या 85 बच्चे शामिल हैं। फ्रांस ने राफेल का एक नया वर्जन बनाया है। आपकी स्क्रीन पर यह राफेल है जिसका मॉडल है F4 राफेल, और ये पहली बार उसने जब बनाया तो पहला ही बैच बनाकर उसने UAE को सौंप दिया है। सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, ऐसे में मिलिट्री और पैरामिलिट्री, फौज और पैरामिलिट्री आपस में भिड़ रही है। पैरामिलिट्री ने सूडान के एक मार्केट में हमला किया जिसमें 54 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, भारत में योगी आदित्यनाथ की सरकार के फेलुअर की वजह से हिंदू ऐसा खतरे में पड़ा कि सैकड़ों की मौत हो गई और अभी तक मोदी सरकार सच छुपा रही है। हजरात, ऐसे में जहां 2014 से अब तक और अभी भी इस घटना के बाद भी मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम और दीन और मुसलमान खत्म करने की बात की जा रही है, ऐसे में प्रयागराज भारत से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि जो भीड़ कल तक मस्जिदों के सामने मुजरा करती थी, उस भीड़ के मुंह पर तमाचा मुस्लिम समुदाय ने जड़ दिया है। आंखें नम हो जाएंगी कि ऐसे भारत को मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी जी ने बर्बाद कर दिया, अमित शाह ने बेकार कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का हाल जो भी किया हो आपके सामने है। मुसलमानों को गरियाया गया, लेकिन प्रयागराज के मुसलमानों ने, मस्जिद की कमेटी और अंजुमन ने उन्हीं हिंदुओं पर पुष्प वर्षा की, फूल बरसाए, उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, अपने घर में बसाया। अभी भी मौत के आंकड़े क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है, वो सुधर नहीं सकते। मुसलमान किसी उम्मीद के बिना प्यार बांट रहा है। मुसलमान को पता है कि कल ये भीड़ फिर इनकी मस्जिदों के आगे नाचेगी, कल ये भीड़ फिर मुसलमानों के विरुद्ध नारेबाजी करेगी, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी जो लोग मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं उनको मस्जिदों में ठहराया। जो लोग मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की बात करते हैं, मुसलमानों ने उनको अपने घर में बैठाया, खिलाया पिलाया। अब नमक खाकर भी हमारा, कल कहें गिरा देंगे घर तुम्हारा, तो उसके लिए नमक हराम जुमला आपको मालूम है। वहीं इस बाबा को देख लीजिए, अपने बेतुके बयान के बाद माफी मांगने के बजाय ये कह रहा है धैर्येंद्र शास्त्री कि दिव्य महाकुंभ के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, हिंदुत्व की छवि खराब हो इसलिए रची गई भगदड़ की साजिश। अब सीधी बात यह है कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कुछ बोलने की औकात नहीं रखते, न इनके पर्चे सही समय पर निकले कि हिंदू बच सके। प्रयागराज में ऐसा होने वाला है। सवाल ये है कि ये इल्जाम इनडायरेक्ट वे में किस पर डाल रहे हैं कि किसने षड्यंत्र रचा, जबकि मुसलमान वहां था नहीं, और मुसलमान अब मैदान में मदद करने के लिए उतरा है। कमाल यह है कि हिंदू कोई इससे यह नहीं पूछ रहा कि अबे षड्यंत्रकारी तो तू ही लग रहा है, तू तो ज्ञानी बाबा है, तेरे पर्चे पे तो सब लिख जाता है, तो तेरे किसी पर्चे पे ये क्यों नहीं लिखा आ गया कि प्रयागराज में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। अब जो हिंदू इसको बाबा मानते हैं उनसे मेरा एक सवाल है। मैं भी मानता हूं कि ये ज्ञानी बाबा हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये है ज्ञानी बाबा, और इनको ज्ञानी होने के नाते पहले से पता था कि प्रयागराज में ये होने वाला है, और उसके बाद भी इन्होंने लोगों को अलर्ट नहीं किया, सरकार को अलर्ट नहीं किया और लोगों को मरने दिया। हत्ता कि इन्होंने अपील की कि प्रयागराज में जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। जानबूझकर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गरीबों को बुलाया, भड़काकर उनकी आत्मा और उनके विचारों को ताजा करके आओ 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 वरना तुम देश के गद्दार कहलाओगे। अब सवाल यह है कि जब उनको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि पर्चे पे तो उनके लिख जाता है, उसके बावजूद ये उन्होंने जानकारी मोदी सरकार को नहीं दी, तो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला कोई और थोड़ी ना है, ये खुद बाबा है। हजरात, सरकार को इनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। हजरात, अब खबर यूक्रेन और रूस की। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में यूक्रेन के मिनिस्टर ने खतरनाक बयान देकर
एक तरह से इशारा कर दिया कि ये जंग रुकने वाली नहीं। भड़काऊ बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और सबसे बेहतरीन कदम ये होगा कि व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर दिया जाए। I can tell you, to kill Putin means minus 30 euros per person in bills for electricity for each German. Very important. To kill Putin, it's minus 100 euros for each month for each Hungarian on fuel for their car. Very important. To kill Putin, it means minus €1 in price of croissant in France. I think it's very important. This is a very important concrete things, and by this we need to show people. ब्रिटेन यूक्रेन की मदद को आगे आया और ऐलान किया कि $2.5 बिलियन हम डिफेंस के लिए यूक्रेन को देंगे। पूरी दुनिया और पूरा वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी रशिया का खौफ वेस्ट पर तारी है। वेस्ट के देशों ने माना है कि हाँ, यूक्रेन की जो मिनरल्स और यूक्रेन की जो उपजाऊ जमीन है, रूस उन पर कब्जा कर रहा है। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, रशिया के एक ड्रोन ने यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बोट को तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। रशिया ने ऐलान किया है कि एलन मस्क के स्टारलिंक की तरह 2026 तक ये भी अपना एक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर देंगे जो एलन मस्क के स्टारलिंक की तरह काम करेगा। रूस का खौफ आसपास के देशों को भी है। अब रोमानिया ने भी F-15 और F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं अपने बॉर्डर पर, क्योंकि रूस के ड्रोन रोमानिया के आसपास भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन ये जानबूझकर जंग बढ़ा रहा था ताकि ज़ेलेंस्की ही राष्ट्रपति रहे, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि मुन्ना, अब तुम इलेक्शन करवाओ, तभी इसके बाद सीज फायर हो पाएगा। उधर रशिया ने बड़े ही चुपके और खामोशी से बिना ऐलान किए चाइना के कुछ कार बनाने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, जो कार की कंपनियां रूस से कार के पार्ट्स लेती थी। आज एक फैक्ट बता रहा हूं, चाइना की मैक्सिमम कार बनाने वाली कंपनियां रूस पर निर्भर थी, क्योंकि वो रूस से हार्डवेयर लेती थी, बस इंस्टॉल करती थी, कुछ अपनी चीजें इंस्टॉल करती थी और गाड़ी तैयार। अब इस पाबंदी की वजह से चीन की कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेदरलैंड F-16 का नया बैच यूक्रेन को देने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर देखिए, यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो नेदरलैंड में F-16 उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑफर किया है, प्रपोजल रखा है पार्लियामेंट में कि जो स्नाइपर होता है, स्नाइपर को एक एजुकेशन के तौर पर माना जाए, प्रोफेशन के तौर पर माना जाए और उसको बच्चों को सिखाया जाए ताकि भविष्य में वो एक प्रोफेशनल की तरह, एक प्रोफेशन की तरह स्नाइपर की जॉब कर सके। वहीं ये यूक्रेन के सैनिकों की वीडियो जारी किया रूस ने। यूक्रेन के कई सैनिकों को रूस ने किडनैप कर लिया है। नॉर्वे ने रूस के कई सारे नेवी ऑफिसर और नेवी के लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके जहाज को भी, ये कहते हुए कि समुद्र के अंदर इंटरनेशनल वायर को इन्होंने काटा है। लेकिन रिपोर्ट जब सामने आई, ये क्लियर हो गया कि वो एक्सीडेंटली ही कटी हैं, रूस का उसमें कोई हाथ नहीं है। तो नॉर्वे को उन तमाम रूसियों को छोड़ना पड़ा है और समुद्री उनके जहाज को भी छोड़ दिया गया है। उधर यूक्रेन रूस के ईरानी शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। Дивись. Ни хрена собі. Все, отпуск. उधर मेरे दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर ऐसा हमला किया कि एक ही बमबारी में, एक ही स्ट्राइक में यूक्रेन के कई इलाके खंडर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव पुतिन की तरफ नजर आ रहा है। खबर यह है कि ट्रंप ने फिर से कहा है कि मैं और पुतिन ऐसे जबरदस्त स्टेप उठाएंगे कि तुरंत ये जंग खत्म हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।